नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी और खास टॉपिक पर। अपने हक की लड़ाई अकेले कैसे लड़ सकते हो। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे अधिकार छिन रहे हैं या कोई हमें हमारी मेहनत का सही फल नहीं दे रहा। यह कोई जमीन का विवाद हो सकता है, नौकरी में परेशानी, पैसों का लेन देन, प्रॉपर्टी का मामला या कोई व्यक्तिगत हक का मामला। बहुत से लोग ऐसे समय में डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले लड़ना मुश्किल है या शायद असंभव है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि आप अकेले भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो और कैसे आप डर और हिचकिचाहट को पीछे छोड़कर अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे अहम चीज है अपने हक को समझना। बहुत से लोग अपने अधिकारों के बारे में अनजान रहते हैं और जब तक आप अपने हक के बारे में स्पष्ट नहीं होते, तब तक आप उसे पाने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते। मान लीजिए कि आपके साथ कोई अन्याय हुआ है, कोई आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है या आपके पैसों का हक छीन रहा है। अगर आप सोचते हैं कि शायद मैं गलत हूं, तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अपने हक को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कानून आपके पक्ष में क्या कहता है। उदाहरण के लिए, अगर जमीन का मामला है तो जमीन के रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच करें। अगर नौकरी या वेतन से संबंधित है तो अपना कॉन्ट्रैक्ट और ईमेल या ऑफिस कम्युनिकेशन देखें। यह समझना कि आपका हक क्या है आपको लड़ाई में आत्मविश्वास देगा। याद रखें, जब तक आप अपने हक को नहीं पहचानते, लड़ाई शुरू करना बेकार है। दूसरी चीज है डर और शर्म को पीछे छोड़ना। अक्सर लोग डर और शर्म के कारण अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। किसी से अकेले लड़ना मुश्किल लगता है, यह स्वाभाविक है, लेकिन डर और शर्म आपके हक को छीन सकते हैं। दोस्तों, डर को दूर करने का सबसे आसान तरीका है स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करना। सोचिए, अगर आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा। अगर आप डरते रहेंगे तो वही लोग जीत जाएंगे जो आपके अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें छोटे छोटे कदम बहुत मदद करते हैं। मान लीजिए आपको नौकरी में अनुचित तरीके से प्रमोशन नहीं मिला। पहले छोटे छोटे स्टेप लें। एचआर से लिखित में बात करें, अपनी शिकायत दर्ज करें। डर और शर्म को टालकर धीरे धीरे अपने हक के लिए कदम बढ़ाएं। दोस्तों, तीसरी चीज है पूरी जानकारी इकट्ठा करना। अकेले लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है जानकारी और सबूत। अगर मामला जमीन का है तो आपके पास जमीन के कागजात, रसीदें और गवाह होना जरूरी है। अगर मामला नौकरी या पैसों का है तो सारे ईमेल, चैट्स और बिल इकट्ठा करें। सिर्फ यह जान लेना कि आपके हक का उल्लंघन हुआ है पर्याप्त नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से सबूत आपके केस को मजबूत करेंगे। दोस्तों, यहाँ एक छोटा उदाहरण है। मान लीजिए आपके घर के पास कोई व्यक्ति आपके जमीन पर अवैध कब्जा कर रहा है। अगर आपके पास जमीन के डीड, रसीद और पड़ोसियों के गवाह हैं तो यह आपके केस को बहुत मजबूत बना देता है। लेकिन अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो अकेले लड़ना मुश्किल हो जाएगा। चौथी चीज है योजना बनाना। अकेले लड़ने का मतलब यह नहीं कि आप सीधे कोर्ट में चले जाएं। सबसे पहले आपको योजना बनानी होगी। सोचिए कि शुरुआत कहां से होगी, कौन से कदम उठाने हैं और किस क्रम में काम करेंगे। उदाहरण के लिए, सबसे पहले कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। अगर जवाब नहीं मिलता तो फिर केस दर्ज करना होगा। योजना के बिना लड़ाई में जाना ऐसे ही है जैसे बिना नक्शे के जंगल में जाना। आप खो सकते हैं या रास्ता भटक सकते हैं। योजना बनाने में छोटे छोटे कदम तय करें। यह तय करें कि हर सप्ताह क्या काम करना है। एक दिन नोटिस भेजना, एक दिन गवाहों से बात करना और एक दिन दस्तावेज इकट्ठा करना। यह रणनीति आपको अकेले लड़ाई में भी मजबूत बनाएगी। दोस्तों, पांचवी और अहम चीज है कानूनी सहायता लेना। हालांकि आप अकेले लड़ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप कानूनी मदद नहीं ले सकते। आज के समय में कई तरीके हैं। मुफ्त कानूनी सलाह, ऑनलाइन लॉ पोर्टल्स और एडवोकेट्स से कंसल्टेशन। यहाँ एक बात याद रखें, अकेले लड़ते समय सही मार्गदर्शन आपको बहुत ताकत देता है।
आपको बस यह नहीं भूलना है कि सलाह लेना कमजोरी नहीं है। सलाह लेने के बाद भी आप अकेले अपने हक के लिए कदम उठा सकते हैं। छठी चीज है नोटिस और लिखित संवाद। अकेले लड़ाई में सबसे प्रभावी तरीका है लिखित संवाद। जब आप किसी से अपने हक के लिए बात करते हैं, इसे लिखित में करें। कई बार मौखिक बातचीत का कोई सबूत नहीं होता, लेकिन लिखित नोटिस हमेशा कानूनी सहारा देता है। मान लीजिए आपकी कंपनी में आपका वेतन रुका हुआ है। आप पहले मौखिक रूप से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सुनवाई नहीं करता तो आप नोटिस भेजें। इसमें साफ लिखा होना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हैं, समय सीमा क्या है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी हो। दोस्तों, सातवीं और सबसे अहम चीज है आत्मविश्वास बनाए रखना। अकेले लड़ते समय आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। लोग दबाव बनाएंगे, आपको धमकाया जाएगा या धमकी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी रणनीति, जानकारी और योजना पर भरोसा रखना होगा। अगर आप आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएंगे तो सामने वाला सोचने पर मजबूर होगा। दोस्तों, आत्मविश्वास दिखाने का मतलब यह नहीं कि आप आइडियल हैं। इसका मतलब है कि आप अपने हक के लिए मजबूती से खड़े हैं। आठवीं चीज है समय और धैर्य। अपने हक की लड़ाई अकेले लड़ना आसान नहीं होता। यह समय ले सकता है, कई बार निराशा भी आएगी, लेकिन धैर्य रखने वाला हमेशा जीतता है। हर केस में समय की भूमिका बहुत बड़ी होती है। कोर्ट में लड़ाई लंबी हो सकती है, नोटिस का जवाब देर से मिल सकता है और गवाह समय पर नहीं आ सकते, लेकिन धैर्य के साथ काम करना और लगातार कदम उठाते रहना आपको आखिरकार सफलता दिलाएगा। नौवीं चीज है सोशल मीडिया और जागरूकता। आज के डिजिटल समय में सोशल मीडिया भी एक ताकत है। कई बार अपने हक के लिए जागरूकता फैलाने से सामने वाले पर दबाव बनता है, लेकिन ध्यान रखें कि सोशल मीडिया का उपयोग सटीक और तथ्य आधारित तरीके से करें। गलत जानकारी फैलाना आपके खिलाफ भी जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कंपनी आपका वेतन रोक रही है, आप सोशल मीडिया पर तथ्य साझा कर सकते हैं। इससे कंपनी को दबाव महसूस होगा और मामला जल्दी सुलझ सकता है। 10वीं साहस जरूरी चीज है मानसिक और शारीरिक तैयारी। अकेले लड़ाई लड़ते समय मानसिक रूप से मजबूत रहना बहुत जरूरी है। तनाव और दबाव को सहना सीखें। अगर मामला लंबा हो तो शारीरिक रूप से भी फिट रहना जरूरी है, क्योंकि अकेले लड़ते समय आप ही अपनी ताकत हो। प्रतिदिन कुछ समय खुद को मानसिक रूप से तैयार करने में लगाएं। ध्यान, योग या शॉर्ट ब्रेक से मानसिक तनाव कम करें। दोस्तों, आखिरी चीज है जीत और हार का सामना करना। कभी कभी आपको लड़ाई में जीत मिलती है और कभी कभी हार भी मिलती है, लेकिन हारना मतलब खत्म होना नहीं है। हर अनुभव से सीखें और अगली लड़ाई के लिए मजबूत बने। अकेले लड़ते समय यह समझना बहुत जरूरी है कि लड़ाई का असली मतलब सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि अपने हक के लिए खड़े होना है। दोस्तों, याद रखो कि अकेले लड़ना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। आपकी जानकारी, तैयारी, आत्मविश्वास और धैर्य ही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। अगर आप सही तरीके से कदम बढ़ाओगे तो कोई भी आपके हक को रोक नहीं सकता। आपकी लड़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए मिसाल बनेगी जो अपने हक के लिए डर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अपने हक की लड़ाई अकेले कैसे लड़ सकते हैं। पहले अपने हक को पहचानो, डर और शर्म को छोड़ो, जानकारी इकट्ठा करो, योजना बनाओ, कानूनी सहायता लो, नोटिस भेजो, आत्मविश्वास बनाए रखो, समय और धैर्य रखो, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो और मानसिक रूप से मजबूत रहो। याद रखो, अकेले लड़ने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप स्वतंत्र, मजबूत और अपने हक के प्रति जागरूक हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं एक और नई जानकारीपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।